में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज? आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय क्या? पार्शियल फ्रैक्शन। असल में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इंटीग्रेशन सीखने वाले हैं, लेकिन किस मतलब कैसे सीखने वाले हैं? पार्शियल फ्रैक्शन से। आपके मन में ये दुविधा होगा कि सर ये पार्शियल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? आंशिक भिन्न का मतलब क्या होता है? अच्छा भिन्न समझते हैं ना, जिसे p/q के रूप में लिखते हैं, वही क्या होता है? भिन्न होता है। तो हमारा सबसे जो पहला टॉपिक होगा वो पता है क्या होगा बाबू? हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा आंशिक भिन्न। हमारा जो पहला टॉपिक होगा क्या बाबू? आंशिक भिन्न, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर ये कोई बहुत बड़ा भिन्न है ना, बहुत बड़ा भिन्न p/q के फॉर्म में है, और उसको हम क्या करते हैं कि उसको छोटे छोटे भिन्न में स्प्लिट करके मतलब अलग अलग लिख देते हैं, तो वही उसी को क्या बोलते हैं? आंशिक भिन्न बोलते हैं। अरे समझ में? आंशिक भिन्न का मतलब क्या होता है? आंशिक भिन्न का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ा भिन्न है, बस हम पर और p/q के फॉर्म में, और बहुत बड़े भिन्न को मतलब बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा नहीं, मतलब बड़ा भिन्न है। अरे समझ में? मतलब बड़ा भिन्न है, और उस बड़े भिन्न को आप क्या करते हैं बाबू कि अलग अलग यानी स्प्लिट करके लिख देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? आंशिक भिन्न कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, जैसे आपके सामने हम एग्जांपल रख रहे हैं, जैसे देखिए 3x - 1 है ना, और डिवाइडेड बाय, जैसे देखिए x - 1 और इंटू x - 2 और इंटू x - क्या 3 है। बस हम करें एक बात बताओ, यहाँ पे जो लिखा गया है ये भिन्न के फॉर्म में है कि नहीं? भिन्न का मतलब क्या होता है बाबू? जो p/q के फॉर्म में है उसी को भिन्न बोलते हैं। तो एक बात बताइए, चाहे परिमेय को p/q के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, तो और ये जो आप देख पा रहे हैं ये भिन्न है, पसंद कर रहे हैं, ये भिन्न है। और ये अभी आप देखिएगा तो बड़ा भिन्न है कि नहीं है? ऊपर में इसको बोलिएगा fx बोलिएगा, नीचे वाले को क्या बोलिएगा? gx बोलिएगा। ऊपर वाले को fx और नीचे वाले को gx बोलिएगा। और ये बड़ा भिन्न है, और आंशिक भिन्न का मतलब क्या होता है कि इस बड़े भिन्न को जब आप क्या करते हैं कि छोटे छोटे भिन्न में स्प्लिट करके लिखते हैं अलग अलग, तो उसी को क्या कहते हैं? आंशिक भिन्न कहते हैं। जैसे बाबू को बात बताइए, ये बड़ा भिन्न है और इसको हमको आंशिक भिन्न में लिखना है, तो आप पता है कैसे लिखिएगा? ऊपर में आप a लिख दीजिएगा, अरे में, और डिवाइडेड बाय, अब देखिए नीचे में क्या है? x - 1 है ना, x - 1 लिख दीजिएगा। बस पर हम क्या बोल रहे हैं? ये बड़ा भिन्न है, और इस बड़े भिन्न को हम किस भिन्न के रूप में लिखना है? आंशिक भिन्न के फॉर्म में लिखना है। तो मतलब आंशिक भिन्न का मतलब ये होता है कि बहुत बड़े भिन्न को जब हम क्या करते हैं छोटे छोटे भिन्न में अलग अलग करके लिखते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं बाबू? आंशिक भिन्न बोलते हैं। तो इस बड़े भिन्न को जब हमको क्या करना है कि आंशिक भिन्न में लिखना है, तो ये लिख देंगे, और डिवाइडेड बाय नीचे में x - 1 है ना, इसको नहीं लिखना है। जब आंशिक भिन्न का बात आएगा तो कभी भी ध्यान रखिए, आप ऊपर में a लिखेंगे और डिवाइडेड में जो नीचे में है x - 1 उसको लिख देंगे, और फिर किसका चिन्ह देंगे बाबू? प्लस का। पसंद कर रहे हैं? और फिर एक के बाद क्या आएगा? b, तो b लिख दीजिए, और डिवाइडेड बाय इसको तो लिख दिए है ना, अब किसका बारी आएगा? x - 2 का बारी आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू? x - 2 लिख देंगे। एक बात बताइए, बड़ा भिन्न था, क्या आप इसको अलग अलग छोटे भिन्न के फॉर्म में लिख रहे हैं? लिख रहे हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या आएगा? a b हो गया, इसके बाद क्या आएगा? c हो जाएगा, और c डिवाइडेड बाय इसको लिख दिए, इसको भी लिख दिए, बाद में किसका है? इसका। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x - 3 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हमारा मकसद ये है बाबू, हमको सीखना ये जरूरी है कि आंशिक भिन्न का मतलब क्या होता है। आंशिक भिन्न का मतलब ये होता है कि किसी भी बड़े भिन्न को, कोई भी बड़ा भिन्न रहेगा, और उस बड़े भिन्न को आप क्या करते हैं बाबू कि जब छोटे छोटे भिन्न में अलग अलग ग्रुप के रूप में लिखते हैं, अलग अलग करके यानी स्प्लिट करके लिखते हैं, तो वैसे फॉर्म को क्या बोलते हैं बाबू? आंशिक भिन्न। यानी वैसे भिन्न को क्या बोलते हैं? आंशिक भिन्न नहीं बोलते हैं। कभी कभी आप लोग सुना होगा कि मतलब वहां पे कुछ अंश गिरा हुआ था, मतलब क्या अंश? मतलब छोटा सा भाग गिरा हुआ है,
बस इतना है, वही बात है, वही बात है। आंशिक का मतलब ये होगा बाबू कि कोई भी बड़ा भिन्न रहेगा और उस बड़े भिन्न को क्या करते हैं कि जब छोटे छोटे भिन्न में क्या करते हैं आप कि उसको स्प्लिट करके लिखते हैं, अलग अलग करके लिख देते हैं, तो वैसे भिन्न क्या बोलते हैं बाबू हम लोग? आंशिक भिन्न करते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो बताइए। चलिए नोट करके देखिएगा और डिफिनेशन लिखिए, क्या नहीं किया पड़ेगा अगर इसका डिफिनेशन वाला लिखिए और क्या लिखिए कोई बात यार देखो पड़ेगा। अब देखिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं, अगला टॉपिक सीखने वाले हैं उचित परिमेय भिन्न। उचित परिमेय भिन्न, उचित परिमेय भिन्न, बात समझिए। उचित परिमेय भिन्न, उचित परिमेय भिन्न का मतलब क्या होता है बाबू? बात समझिए। मतलब क्या होता है? मौका देंगे कितने आते हैं जी, इधर देखिए। उचित परिमेय भिन्न का मतलब क्या होता है बाबू कि fx मान लीजिए क्या है, कोई फलन है, gx भी है, fx gx दो को है, जैसे fx क्या है, fx और gx क्या है, दो फलन है, fx और क्या है, gx दो फलन है, पासन पर है, fx by gx दो फलन है। अगर fx by gx दो फलन है और ऊपर वाला यानी fx का जो घात है ना, यानी x का पावर यानी डिग्री उसका वो क्या रहे, छोटा रहे, और नीचे gx का जो घात है यानी x का पावर मैक्सिमम पावर माने x का अधिक से अधिक पावर अगर क्या रहे बड़ा रहे और ऊपर वाला छोटा यानी fx का जो घात रहे वो कैसा रहे बाबू? छोटा रहे। किसके मुकाबले? gx के मुकाबले। तो वैसे को पता है क्या बोलते हैं? वैसे परिमेय को क्या बोलते हैं पता है आपको? उचित परिमेय भिन्न बोलते हैं। बात समझ क्या बोल रहे हैं? देखिए आप बोलिए बाबू fx और gx जो है दो को फलन है और दोनों बोलिए परिमेय के फॉर्म में लिखा गया है, लिखा गया। परिमेय का मतलब क्या होता है? जिसे p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा ये भी कंडीशन ये भी है कि gx 0 नहीं होना चाहिए। जब gx 0 हो जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। जब gx 0 हो जाएगा इसका कुछ अस्तित्व रहेगा बाबू, नहीं रह पाएगा। तो वही बोल रहे हैं हम कि fx और gx क्या है, दो फलन है और दोनों क्या है, भिन्न के फॉर्म में है। जब बोलिए क्या है, परिमेय के फॉर्म है कि नहीं बोले तो p by q के फॉर्म में है, लेकिन परिमेय के फॉर्म में है। लेकिन हम लोग को जानना है कि उचित परिमेय भिन्न किसको कहते हैं? उचित परिमेय भिन्न उसको बोलते हैं बाबू कि ऊपर वाले fx का घात, समझिए, ऊपर वाले fx का जो घात है वो नीचे वाले gx के घात से क्या हो, छोटा हो। तो वैसे को क्या बोलते हैं? वैसे परिमेय को क्या बोलते हैं बाबू? उचित परिमेय भिन्न बोलते हैं। जैसे मान के चलिए कि देखिए हम क्या बोलते हैं, ऐसे लिखिएगा दैट मींस आप ऐसे बोलिएगा कि fx का घात जो है बाबू, fx का जो घात हो, fx का जो घात होना चाहिए कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। किसके मुकाबले? gx का घात के, बात समझ पा रहे? घात का पावर होता है बाबू, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि fx gx जो है वो क्या है, परिमेय के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में है। और ऊपर में हमको पढ़ना है कि उचित परिमेय भिन्न किसको कहते हैं। तो उचित परिमेय भिन्न उसी को कहते हैं कि ऊपर वाला जो fx देख रहे हैं ना, ऊपर वाला fx का जो घात रहेगा वो नीचे वाले gx के घात से कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। तो वैसे को क्या बोलते हैं बाबू? उचित परिमेय भिन्न कहते हैं। और इसको पता है क्या कहते हैं हम लोग? इसको आंशिक भिन्न द्वारा ही तोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप देखिए तब समझ में आएगा आपको। एग्जांपल इसका देखिएगा, जैसे मान चलिए बाबू x प्लस 1 है और डिवाइडेड बाई यहाँ पे x प्लस 1 इनटू x प्लस कितना है 2 है। एक बात बताइए हमको, आप लोग क्या ये वाला एग्जांपल लिखे हम पहला फर्स्ट एग्जांपल, आप हमको एक बात बताइए कि ऊपर में चर देख रहे हैं ना, इसका जो अपने पर चर जो है, इस चर का मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है बाबू। इसको x प्लस 1 को आप fx बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? fx ये है। और इस वाले का अधिक से अधिक पावर यानी घात कितना है? x का पावर 1 है, 1 है। और यहाँ पे घात कितना हो जाएगा? 1 नहीं, जब मल्टीप्लाई करिएगा x से मल्टीप्लाई करिएगा तो x की पावर 2 हो जाएगा। तो आप ये देखे हैं कि एक ऊपर वाला जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं fx का, उसका घात कितना है? 1 है और नीचे वाले का घात कितना है? 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले का घात क्या है? कम है और नीचे वाले का क्या है? ज्यादा है। यानी ऊपर वाला का घात कितना है बाबू?
कम और नीचे वाले का अधिक है, तो बोलिए ऐसे को क्या बोल, ऐसे भिन्न को क्या बोलिएगा, उचित परिमेय भिन्न कहते हैं। नहीं समझ में आया आपको? जैसे और यहाँ से जैसे हम x स्क्वायर प्लस 1 देते हैं और डिवाइडेड बाई x क्यूब प्लस 2x प्लस 1। अब बताइए तो ये कैसा भिन्न है? उचित परिमेय भिन्न है। क्यों उचित परिमेय भिन्न है? इसलिए उचित परिमेय भिन्न है क्योंकि ऊपर वाला fx देख रहे हैं ना, ऊपर वाला fx इसको बोल सकते हैं, और इसका जो मैक्सिमम पावर है, घात है, वो कितना है? 2 है। इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है। तो क्या ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा? तो ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा हो तो वैसे भिन्न को क्या बोलते हैं बाबू? उचित परिमेय भिन्न कहते हैं। और उचित परिमेय भिन्न रहेगा तो पता है इसको कैसे हल करेंगे? हम लोग आंशिक भिन्न द्वारा हल करेंगे। बात समझ में क्या बोल रहे हैं कि उचित परिमेय भिन्न आपको दिखाई देगा तो सवाल में ऐसा क्वेश्चन में आएगा, इसको कैसे हल करिएगा बाबू? आंशिक भिन्न द्वारा। और आंशिक भिन्न समझते हैं कि अलग अलग करके तोड़ के लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आंशिक भिन्न बोलते हैं। बाबू बोलिए उचित परिमेय भिन्न समझ में आ गया? उचित परिमेय भिन्न किसको बोलिएगा? fx का मान छोटा है और gx का मान बड़ा हो तो मान नहीं, उसका घात ना, पावर ना। पावर उसमें कैसा है? ऊपर वाले का पावर छोटा और नीचे वाले का बड़ा, तो वैसे वो क्या बोलते हैं बाबू? उचित परिमेय भिन्न बोलते हैं। इसका डेफिनेशन लिख के नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, लिखिएगा आप लोग। देखिए बाबू, विषम परिमेय भिन्न, विषम परिमेय भिन्न, विषम परिमेय भिन्न का समझिएगा। विषम परिमेय भिन्न का मतलब क्या होता है बाबू? उचित का मतलब समझ में आ गया? उचित परिमेय भिन्न का मतलब क्या होता है? ऊपर वाला घात कैसा? छोटा, नीचे वाला बड़ा। तो उसको बनाने के लिए कौन सा लगाइएगा? आंशिक भिन्न का इस्तेमाल करिएगा। आंशिक भिन्न का अलग अलग करके लिखना है। अगर ये विषम परिमेय भिन्न रहेगा तो पहले आपको पता तो होना चाहिए कि विषम परिमेय भिन्न को पहचानेंगे तो पहचाने कैसे? ऐसा है। तो विषम परिमेय भिन्न का मतलब क्या होता है बाबू? fx gx जो है दो फलन है और ये क्या है? परिमेय के फॉर्म में है। तो इसको आप विषम परिमेय भिन्न कब बोलिएगा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि अब ये वाला जो क्या हो गया, नीचे वाला बड़ा, ऐसा नहीं, सॉरी, नीचे वाला कैसा? ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा, ऐसा उल्टा हो जाएगा। अब दोनों क्या हो जाएगा? एक के समान हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। बस समझिए मेरा क्या बोल रहे हैं। विषम परिमेय भिन्न का मतलब क्या होता है बाबू? कि जो fx gx जो है ना, fx gx का जो घात है वो कभी कभी बराबर भी हो जाएगा। मतलब ऊपर में भी पावर 2 रहेगा तो नीचे में पावर 2 रहेगा, ऊपर में भी 3 रहेगा तो मैक्सिमम पावर का बात कर रहे हैं, ऊपर में पावर 3 रहेगा तो नीचे में पावर 3 रहेगा। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि ऊपर का घात कैसा हो? बड़ा और नीचे का घात कैसा हो? छोटा। तो वैसे फल को पता क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं विषम परिमेय भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझिए हम क्या कर रहे हैं बाबू, उसको आप समझिएगा। जैसे x स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 है। अब जरा एक बात बताइए, क्या ये वाला विषम परिमेय भिन्न है या नहीं है? असल पर है। इसका मतलब डिफिनेशन हो जाएगा ना, ऐसे आप लिखिए। इसका डिफिनेशन लिखिएगा कि fx का जो घात होगा वो कैसा होगा? बड़ा भी होगा और इसके बराबर भी हो सकता है। किसके? gx का घात के, gx के घात के। हम क्या बोल रहे हैं? मेरे बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? fx और gx दो फलन है और आप जानते हैं कि fx ऊपर आता है, नीचे क्या होता है? gx होता है। और fx का जो घात रहेगा बाबू वो कैसा रहेगा? gx के घात से बड़ा भी हो सकता है और इसके क्या हो सकता है? बराबर भी हो सकता है। तो वैसे को क्या बोलिएगा? विषम परिमेय भिन्न बोलिएगा। एक बात बताइए हमको, x स्क्वायर प्लस 1 और बटा में x स्क्वायर प्लस 1 है, क्या ये वाला विषम परिमेय भिन्न है या नहीं है? क्योंकि देखिए x का मैक्सिमम पावर 2, यहाँ पर भी 2, क्या ये वाला विषम परिमेय भिन्न नहीं है? अगला एग्जांपल देखिए, इस हम बोलते हैं कि x क्यूब प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1, क्या ये विषम परिमेय भिन्न नहीं है? क्यों? बड़ा भी है, ऊपर में बड़ा नीचे में क्या है? छोटा। तो बोलिए अब एक बात बताइए, आप लोग तो सीखे हैं बाबू कि
उचित पद में भिन्न को कैसे हल करते हैं? आंशिक भिन्न से बड़ा। हाँ, नीचे कैसा हो बड़ा ऊपर में छोटा रहे, तो वैसे तो उसको हल करने का तरीका क्या है? उसको सेपरेट करके अलग अलग करके और उसको लिख दीजिएगा आंशिक भिन्न द्वारा ऐसे लिख दीजिएगा। लेकिन एक बात बताइए, विषम पद में भिन्न का सवाल आएगा तब क्या करिएगा? देखिए क्या बोल रहे हैं कि उचित पद में भिन्न का सवाल आएगा, इसका मतलब क्या? ऊपर में छोटा और नीचे में कैसा बड़ा रहेगा, तो उसको कैसे हल करिएगा? उसको पता है कैसे हल करिएगा? आंशिक भिन्न द्वारा, मतलब अलग अलग करके तोड़ तोड़ करिएगा। लेकिन अगर आंशिक भिन्न नहीं रहा, यानी घात दोनों सेम हो गया, नहीं तो ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा हो गया, तो उसको हल कैसे करना है? पता है क्या करना है कि इस वाले से ना इसमें भाग कर देना है। वो कैसे होगा आपको क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे, लेकिन आप ये सीख जाइए कि अगर ये विषम पद में भिन्न का सवाल रहेगा बाबू, अगर ये कैसे सवाल रहेगा? विषम पद में भिन्न का सवाल रहेगा, तो ऊपर वाले को सॉरी ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करते हैं? ऊपर वाले से भाग कर देते हैं, और भाग करके अब तब उसको क्या करते हैं? आंशिक भिन्न में तोड़ करके अब तब उसको क्या करते हैं? हम लोग हल करते हैं। कब? जब विषम पद में भिन्न रहेगा तब। लेकिन उचित पद में भिन्न रहेगा तो उसको तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट उसको अलग अलग करके लिख दीजिए। लेकिन विषम पद में भिन्न रहेगा उसको क्या करेंगे बाबू? नीचे वाले से क्या करेंगे? ऊपर वाले में भाग करके तब उसको अलग अलग करेंगे। कैसे करेंगे पता चलेगा, आपको बताएंगे। लेकिन आप ये सीख जाइए। बोलिए किसको बोले? तो उचित पद में भिन्न किसको बोलते हैं? उचित पद में भिन्न का मतलब ये होता है नीचे बड़ा, नीचे ऊपर वाले में उसका घात कैसा हो? छोटा, और नीचे में बड़ा। और उसको हल कैसे करिएगा? आंशिक भिन्न द्वारा अलग अलग करके करिएगा। ले बोलिए अब विषम पद में भिन्न का मतलब क्या होता है? कि ऊपर में क्या हो? घात से बराबर, नहीं तो ऊपर में घात बड़ा, नीचे में घात छोटा, बस ऊपर है। तो इसको हल कैसे करिएगा? इसको पता है कैसे हल करना है कि नीचे वाले में से क्या करना है? ऊपर वाले में भाग कर देना है, और तब अलग अलग करके तोड़ के करेंगे। समझ में आएगा ना? चलो इसको नहीं बाबू, देखिए इस वाले एक्सरसाइज में 7.5 में आपसे पता है कई टाइप का सवाल रहेगा? 4 टाइप का सवाल रहेगा, और हम केस वाइज करके इसको क्या करते हैं? समझाते हैं। फर्स्ट केस में पता है कैसे सवाल आपको दिखाई देगा? पहला सवाल दिखाई दे देगा, अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं है, नॉन रिपीटिंग फैक्टर। नॉन का मतलब क्या होता है? नॉन का मतलब नहीं, और रिपीटिंग का मतलब क्या? जो रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब नॉन रिपीटिंग, यानी वैसा फैक्टर जो क्या रिपीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या? वो दोबारा नहीं आ रहा है, एक बार है तो एक ही बार है। पसंद आया क्या बोल रहे हैं? तो आपको फर्स्ट नंबर केस के सवाल ऐसा देखने को मिलेगा। फर्स्ट सवाल है कि वैसा आपको फैक्टर देखने को मिलेगा जो रिपीट नहीं करता हो, एक बार है तो एक ही बार है। जैसे आप देखिए 1x और डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा और इनटू x माइनस बीटा। आप गौर से आप देखिएगा बाबू, आप गौर से देखिए तो fx और डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। बोलिए क्या ये दोनों फैक्टर है कि नहीं है? फैक्टर है। और फैक्टर में वैसा फैक्टर है क्या? कैसा फैक्टर है? जो रिपीट नहीं कर रहा है। बस ऊपर क्या बोल रहे हैं? तो वैसा फैक्टर जो रिपीट नहीं करता है, मतलब नॉन रिपीटिंग हो, जो रिपीट नहीं करता हो, तो उसको पता है कैसे लिखते हैं? देखते देखिए पहले a लिख दीजिए और डिवाइडेड बाय x माइनस क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा, अब बीच में इसका चिन्ह प्लस का, फिर क्या दीजिएगा? b और डिवाइडेड बाय x माइनस बीटा। पैटर्न समझ में आ गया? इसी टाइप का सवाल आएगा आपके। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? कि अगर जो वैसा फैक्टर जो कैसा क्या करता है बाबू? जो रिपीट नहीं करता, मतलब एक x माइनस अल्फा है एक बार है, और दोबारा कहां दिखाई दे रहा है? x माइनस बीटा एक बार है, दो बार है, एक ही बार है। जो रिपीट नहीं करता है उसको क्या करेंगे? आंशिक भिन्न से क्या करेंगे? अलग अलग तोड़ के क्या करेंगे? लिख देंगे। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान चलिए कि fx डिवाइडेड बाय बाबू x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा, आप बोलिए x माइनस गामा है। अब भी बोलिए इसको कैसे लिखिएगा? तो देखो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा जो है ये रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है? नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि कोई मतलब एक बार से दो बार नहीं आ रहा है। तो बोलिए इसको कैसे लिखिएगा?
ए बटा में एक्स माइनस अल्फा अब प्लस बी बटा में एक्स माइनस बीटा अब प्लस सी बटा में एक्स माइनस क्या भाव बोले तो गामा। कहीं भी दिक्कत है तो बता दो। इस टाइप का सवाल आएगा। एग्जांपल में देख बता देख जैसे एग्जांपल इसका देखिए अगर जो मान के चलिए बाबू इस टाइप का सवाल आता है आपके x + 1 डिवाइडेड बाई जैसे आपको बता रहे थे एग्जांपल दिया था ना वही सवाल है। जैसे कि x + 1 x माइनस सॉरी x प्लस कितना हो जाएगा 2। अब बताइए तो इसको कैसे करिएगा। अच्छा रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है x प्लस 1 तो एक ही बार है x + 2 भी एक ही बार है तो रिपीट नहीं कर रहा है मतलब रिपीट नहीं कर रहा है। इसको कैसे लिखिएगा a बटा में x + 1 अब प्लस b बटा में कितना हो जाएगा x + 2। केस नंबर फर्स्ट समझ में गया। सवाल आपको ऐसा अगर इस फॉर्म में दिखाई दे दिया तो अगर ध्यान समझ लीजिए नहीं बढ़ जाएगा एकदम कुछ नहीं करना है। अगर ये नॉन रिपीटिंग रहा तो आंशिक से क्या करिएगा आप लोग अलग अलग करके लिख दीजिएगा। चलिए जल्दी लिखिए तो केस बना के लिखिएगा। अब देख लीजिए कितना जरूरत पड़ रहा है इसके बाद आप जल्दी लिखिए जितना हो सके। चलिए अब हम क्या देखते हैं बाबू केस नंबर क्या देखते हैं सेकंड ना धरबो का तरफ से में जिसका पास नहीं को धरा जाएगा सही बोले। केस नंबर सेकंड में क्या देखते हैं। अब बोलिए फर्स्ट में क्या है जो रिपीट नहीं करेगा इसमें क्या होगा बोले तो रिपीट करेगा। रिपीटिंग अब मीनिंग गलती होगा सुधार लीजिएगा आप लोग ऐसा ठीक है समझ रहे हैं ना रिपीट नॉन रिपीटिंग ठीक है। रिपीटिंग फैक्टर ना रिपीटिंग फैक्टर ठीक है। रिपीटिंग फैक्टर में क्या होगा बोलिए तो आएगा दो बार आए। जैसे देखिए fx डिवाइडेड बाय देखिए x माइनस अल्फा का स्क्वायर आपको क्या लग रहा है देखिए बाबू देखिए मत करिए fx डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा का स्क्वायर बोलिए x माइनस अल्फा दोबारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आ रहा है नहीं आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। तो इसको पता कैसे हल करेंगे आप इसको ऐसे हल करिएगा कि अगर रिपीट करेगा तो a डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा को लिख दीजिएगा फिर एक है x माइनस अल्फा को ऐसे लिख दीजिएगा बस मुझे अब प्लस b और डिवाइडेड बाय अब x माइनस अल्फा नहीं क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा का क्या स्क्वायर। बात समझ में बोल रहा है होता है नियम है रूल है वो समीकरण नीचे वाला है। बस समझिए हम क्या बोल रहे हैं बाबू बात हमारा समझिए कि अगर जो नीचे में क्या रहेगा जो फैक्टर रहेगा वो कैसा रहेगा रिपीटिंग रहेगा कि नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग रहेगा मतलब रिपीट करेगा तो दोबारा आएगा। तो x माइनस अल्फा के स्क्वायर में x माइनस अल्फा दो बार नहीं आ रहा है रिपीट कर रहा है तो रिपीट कर रहा है तो इसको कैसे अलग करिए आंशिक भिन्न में कैसे लिखिएगा x प्लस अल्फा की तो पहले सिंगल लिख दीजिएगा पावर 1 और जब लास्ट में जो अंतिम वाला पावर रहेगा ना लास्ट में जो मैक्सिमम पावर रहेगा उसको क्या करते हैं लास्ट में लेते हैं। एक और देते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको। fx डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा का क्यूब बीटा कर देते हैं आप ही का बात मानते हैं x में बीटा का क्यूब कर देते हैं। अब बताइए कैसे लिखिएगा a बटा में बोलिए कितना हो जाएगा बाबू x माइनस बीटा और बोलिए प्लस क्या हो जाएगा b बटा में कितना हो जाएगा बोलिए x माइनस बीटा का क्या स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा a का स्क्वायर क्या है वो करना है ऊपर में स्क्वायर नहीं है देखो तो बस मुझे अच्छा तो ये स्क्वायर दिया है बस मुझे fx डिवाइडेड बाय यहां पे पावर कम करके देना है एक अच्छा कौन कर देना कम देखिए एक पावर है तो दो कर देते हैं एक पावर कम करते हैं यहां पे क्यों यहां देखिए x माइनस गामा बीटा है ना x माइनस बीटा का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। बात नहीं समझ में आया आप लोग को अभी कहीं भी दिक्कत नहीं है बोलिए रिपीटिंग रहेगा तो क्या करना है आइडिया लगा कैसे करना है एग्जांपल लिख दें एग्जांपल देखिए x + 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बोलिए तो x + 2 इसका स्क्वायर। अब इसको कैसे लिखेंगे बोलिए तो a बटा में x + 2 हो जाएगा अब प्लस b बटा में x + 2 इसका क्या स्क्वायर कहीं भी दिक्कत नहीं है ना। चलिए नो डाउट अब देखिए केस नंबर अच्छा ठीक है गदर भर देखिएगा
गलत बदल मैं सब फिल्म चमक जाएगा इतना। अरे ठीक है चमकेगा। अच्छा आप लोग जिम्मा नहीं है चमकाने का, बाहुबली की रिकॉर्ड चमक जाए बढ़िया बात है। बाहर में बोलना तो प्रोड्यूसर से पैसा लग रहा है, ठीक है चमक जाए, ठीक है यार। क्या बोल रहे हैं? कुछ ना सर ठीक है। सबसे पहले बाहुबली था, बाहुबली के रिकॉर्ड पुष्पा तोड़ दिया है। ठीक है ठीक है। अब इसका मतलब फिल्म मैं सर में पुष्पा उससे कोनो खास बात नहीं, जितना बाहुबली में खास बात है। ठीक है हो गया। फिल्म के बाद ये फिल्म जोड़ा दे, एक फिल्म है ऐसा में ये गड़बड़ हो जाएगा तो ढेर गड़बड़ हो जाएगा। केस नंबर 3 का लिखते हैं बाबू, आ रहा है सर। नॉन रिपीटिंग। मैं तुम्हें पढ़ाया था। नॉन रिपीटिंग कैसे हो जाएगा वो? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्वाड्रेटिक में तो समझ में आता है आप लोगों को, द्विघात। इसका द्विघात। हाँ द्विघात, बस बस ये केस नंबर 3 में क्या हो जाएगा बाबू? नॉन रिपीटिंग क्वाड्रेटिक फैक्टर रहेगा तो उसको क्या करिएगा आप लोग, उसको आप लोग समझिएगा। जैसे देखिए बाबू, f(x) डिवाइडेड बाय, बस समझिए कि x² प्लस 1, बस समझिए इधर x² प्लस 1 और x² प्लस x प्लस 1। सॉरी डायरेक्ट थ्योरी लिखे, एग्जांपल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल को बता देते हैं इसको, ठीक है थ्योरी लिख दे इसका। जैसे मैंने सब ये बता थ्योरी लिख देते हैं। लिख देते हैं f(x) डिवाइडेड बाय f(x) डिवाइडेड बाय, देखिए इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखना हो तो कैसे लिखिए? हम लिख तो a² x प्लस bx प्लस c, नहीं क्वाड्रेटिक नहीं, ए नहीं, ax² ना बाबू, क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, a1x² b1x प्लस क्या हो जाएगा c1। एक ये वाला क्या है, एक अलग फैक्टर है, और इनटू में क्या कर देते हैं ax² प्लस bx प्लस c, और ये क्या एक अलग फैक्टर लेते हैं क्या, a2 b2 c2। बस समझ में क्या बोल रहे हैं? इस थ्योरी का मतलब समझ में क्या बोल रहे हैं? जैसे कि a1 देखिए a1x² प्लस b1x प्लस c1 क्या है, एक क्या है, एक अलग फैक्टर है। और कैसा फैक्टर है बाबू? क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात है। हां अरे समझे? आइए बोलिए, ये दोनों सेम है, ये रिपीट कर रहा है। ये को चेंज कर दीजिए ना, कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं कंफ्यूजन क्या है? सर ना सुनिए ना, अलग अलग है बस। हमेशा द्विघाती रहेगा। हाँ द्विघाती रहेगा, द्विघात नहीं हो सकता। नहीं द्विघाती रहेगा। अब हेडिंग तो जब नहीं है जब क्वाड्रेटिक। जब द्विघात है तो समझ लीजिए क्वाड्रेटिक हाँ फैक्टर ठीक है, बस समझिए मेरा बाबू। हम क्या बोले, हेडिंग लिखे है ना कि नॉन रिपीटिंग क्वाड्रेटिक फैक्टर, मतलब वैसा फैक्टर जो क्या करता हो, मतलब कैसा होना चाहिए? क्वाड्रेटिक होना चाहिए, मतलब द्विघात होना चाहिए, लेकिन वो रिपीट नहीं करता हो, तब उसको कैसे देखिए? यहाँ पे आपको कलर किया नहीं है, नहीं अलग अलग है। यहाँ पे a1 देखिए 1 1 या 2 2 डिसाइड नहीं कर रहा है, ये क्या है, अलग द्विघात है, ये क्या है, अलग द्विघात है। अगर जहाँ पे यहाँ पर भी 1 1 देते, यहाँ पर भी 1 1 देते, तब ना एक होता बाबू। ये अलग है, ये क्या है, अलग है। तो वही बोल रहे हैं बाबू कि अगर ये अलग अलग द्विघात क्या रहेगा, फैक्टर रहेगा, तो पता है इसको कैसे सेपरेट करिएगा, अलग अलग करिएगा। आप लिखिएगा ax प्लस b और डिवाइडेड बाय, शुरुआत में क्या लिखिएगा, ax प्लस b, और जो नीचे में शुरू वाला में रहेगा ना उसको लिख दीजिए क्या, a1x² प्लस b1x प्लस क्या हो जाएगा c1, और फिर बीच में किसका चाहिए, प्लस का, और ax प्लस b है ना तो ऊपर क्या लिखिएगा cx प्लस क्या d, और डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे, इसको लिख दीजिए। आपको एग्जांपल बताएंगे तो समझ में आएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है बाबू, a2x² प्लस b2x प्लस c। आप ही लोग बोलेंगे सर थ्योरी लिख दीजिए, लिख दे और समझिए आप लोग। चलिए एग्जांपल आपको समझ। हां ठीक है सर सीजक्स का है क्या बाबू, इसको जब क्वाड्रेटिक रहेगा ना तो उसको x प्लस b समझिए सब अब एक भी है तब स्वीट है, समझ आप में लिखना ही है। आप देखिए पहले एग्जांपल को समझिए, आप इधर रखिए। जैसे हम बोलते हैं आपको कि देखिए बाबू x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय, समझिए x² प्लस 1, अरे समझे? और यहाँ पे बताइए x² प्लस x प्लस 1। आप जरा हमको एक बात बता दीजिए बाबू कि नीचे में जो लिखा गया है क्या ये द्विघात फैक्टर है? आपको ये सर इसमें तो bx गायब है, तो 0x नहीं लिख सकते हैं, गायब नहीं है, लिख सकते हैं, ऐसा होता है। तो बोलिए क्या ये द्विघात फैक्टर है कि नहीं है? ये भी द्विघात फैक्टर है।
क्या दोनों कॉमन है? मतलब ये रिपीट कर रहा है? कहाँ रिपीट कर रहा है? ये अलग है, ये अलग है, तो इसको सेपरेट करके कैसे लिखिएगा? आप लिखिएगा ax प्लस b और डिवाइडेड बाय ये तो b बच रहा होगा। क्या नहीं लिखा जाता है, नियम है, लिखा जाता है। मतलब रूल है, फिक्स है, कोई नहीं लिखेगा। हाँ लिखना ही है। अब जब भी क्वाड्रेटिक आएगा, फैक्टर आएगा, तो उसको आप ऊपर में x प्लस b और शुरुआत वाला क्या लिख दीजिएगा? x स्क्वायर प्लस 1, अब बीच में किसका चिन्ह प्लस का, फिर क्या लिखिएगा? cx प्लस d और डिवाइडेड बाय नीचे वाला क्या x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। पता नहीं समझ में आया आपको? आ गया। समझ में आया ना? अगर जब आप वैसा क्वाड्रेटिक फैक्टर मतलब ऐसा द्विघात क्या फैक्टर असल में जो रिपीट नहीं करता है तो उसको क्या करना है? इस तरह से लिखना है। कहीं दिक्कत है? चलिए नोट कर लीजिए। एक और ही है। एक और का इसमें क्या होगा? अब बोलिए क्वाड्रेटिक तीसरा में क्या रहता है? क्वाड्रेटिक नॉट रिपीटिंग। इसमें क्या होगा? रिपीट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, यानी रिपीट करेगा। 4 नंबर में बाबू क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो देखिए ax डिवाइडेड बाय, अब रिपीट करेगा तो कैसा होगा? बोलिए तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। अब ये समझ पा रहे हैं? इसको कैसे करेंगे? बोलिए तो इसको कैसे करेगा? इसको लिखिएगा ax प्लस b और डिवाइडेड बाय, आप इसको आप लिख दीजिए। कैसे कर रहे थे सेकंड वाले का? उसे करना है, क्या लिखिएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस क्या लिखिएगा? cx प्लस d और डिवाइडेड बाय, और ये वाला छाप दीजिए, जब तक स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या लिखिएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके क्या कर दिए? स्क्वायर। बाबू ने समझ आया? बाबू सेकंड के जैसा नहीं है, सेकंड जैसा है। नहीं समझ आया आपको? आया। है ना? इसका एग्जांपल एक देखिए, एग्जांपल जैसे एग्जांपल देखिए x प्लस 1, बाबू समझिए x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर। बोलिए देखिए x प्लस b बटा में देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, नहीं कर रहा है तो रिपीट कर रहा है तो पता है। बोलिए क्या हो जाएगा? ax प्लस b अब बटा में क्या हो जाएगा? x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस क्या हो जाएगा? cx प्लस d अब बटा में x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, x स्क्वायर ना, x स्क्वायर प्लस 1 अब बटा में क्या इसका स्क्वायर। कहीं भी दिक्कत, चारों टाइप का आएगा सवाल तो पकड़ लीजिएगा कि नहीं पकड़ लीजिएगा? यही पकड़ना है आपको। जो पकड़ लिए उनसे क्वेश्चन बन जाएगा, जिनको नहीं पकड़ा है तो देते रहिए। जिनको पकड़ में ही नहीं आएगा उनको फैलाने आएगा नहीं आएगा, तो पकड़ में ना जल्दी उतारिए, नोट करिए और क्वेश्चन क्या आते हैं लाइक देख लीजिए। देखिए बाबू हम लोग 7.5 का एक्सरसाइज देखते हैं। क्या कर रहा है कि 1 से 21 तक के प्रश्नों में परिमेय फलनों का समाकलन कीजिए। जो भी फलन दिया रहेगा वो कैसा है बाबू? परिमेय फलन रहेगा। आप लोग अब बता दीजिए, आपके सवाल सामने सवाल आएगा, बताना है। बोलिए x डिवाइडेड बाय x प्लस 1, देखिए बाबू, और x प्लस क्या है? 2 है। बात समझिए, देखिए इसको हल करना है। अब तो पकड़ा गया, पकड़ में गया कि नहीं गया? बोलिए रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग? नॉन रिपीटिंग है। और नॉन रिपीटिंग होता है तो हल करने का तरीका जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कैसे करना है? क्या लिखिएगा? x डिवाइडेड बाय क्या लिखिएगा? बोलिए तो x प्लस 1 इनटू x प्लस 2। अब बोलिए अब इसको सेपरेट करना है ना, कैसे लिखिएगा? बोलिए तो a बटा में क्या लिखिएगा? बोलिए x प्लस 1। अब ये कुछ कहना है कि क्यों होगा? अब प्लस बोलिए b बटा में x प्लस 2। कहीं दिक्कत है तो बताइए, फिर पढ़ने का फायदा देते हैं ना, नहीं फायदा। अब देखिए अब यहाँ से पता है क्या करते हैं? हमारा एम पता है क्या बाबू? a और b पता करना। हमारा एम क्या है बाबू? हमको इसी का इंटीग्रेशन निकालना है ना, तो इंटीग्रेशन कब निकालोगे? हमको a b का पता कर लेते हैं। तो a b कैसे पता होगा उसको आप बार समझिएगा। x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इनटू x प्लस 2। और यहाँ पे बाबू एलसीएम लेना जानते हैं ना, एलसीएम कैसे लीजिएगा? इसको इससे गुणा कर दीजिए और इसको इससे गुणा करिए, तो बोलिए a इनटू कितना हो जाएगा? x प्लस 2, अब बीच में प्लस है तो प्लस, इसको इससे गुणा करें कितना हो जाएगा? b इनटू x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय इसको इससे गुणा करिएगा ना तो क्या हो जाएगा? बोलिए तो x प्लस 1, अब गुणा डायरेक्ट मत करिए, और x प्लस कितना हो जाएगा? 2। समझ में आया?
कुछ हो रहा है, कट रहा है, इससे क्या हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। बचा क्या बोलिए तो x बराबर क्या बच गया, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। कहीं पे दिक्कत है क्या आप लोग को? देखिए क्या अब से समझाते हैं। आप देखिए बाबू जो फैक्टर नीचे है बोलिए रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग? नॉन क्वाड्रेटिक तो है नहीं, यानी पहला रूल है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो नॉन रिपीटिंग रहेगा तो नहीं बताया कि सेपरेट करके कैसे लिखना है। तो सेपरेट करके जे का क्या लिखते हैं और सेपरेट करके कितना लिखे हैं, इसका एलसीएम निकालिएगा ना, तो इसको क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, तो a बराबर सॉरी x बराबर इतना बच गया ना। हमारा एम ये है बाबू कि a और क्या करना है, b पता करना है। a भी कैसे पता चलेगा जरा सोचिए तो। ये क्या करते हैं कि हम x का जो वैल्यू है ना, यहाँ पे क्या करते हैं कि x का वैल्यू -2 रख देते हैं तो b पता चल जाएगा। बात ऐसे में क्या बोल रहे हैं, देखिए x का वैल्यू अगर -2 रखिएगा तो -2 प्लस 2 कितना 0, और 0 में भी a से गुणा करिएगा तो ये वाला पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0, और यहाँ से b पता चल गया। और जब हमको a निकालना होगा तो x का मान क्या रखना पड़ेगा, बोले रखने को कुछ रख सकते हैं लेकिन ऐसा हाँ अपने मन से करना है, a भी पता करने के लिए। और बोलिए x की जगह पे क्या रखिएगा कि आपको a पता चलेगा -1 प्लस 1 0, और 0 में से गुणा करें तो फिर पूरा ये क्या हो जाएगा 0, और 0 पूरा 0 तो यही ना बचा। तो यहाँ से आप a पता कर लीजिएगा। हमारा मतलब समझ रहे क्या कर रहे हैं हम, यही बात है। तो हम क्या करते हैं शुरू x बराबर बोलिए a पता कर दें, a पता करने के लिए x बराबर क्या रखते हैं -1, x बराबर -1 रखते हैं। तो बोलिए यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, पूरे में रखिएगा x बराबर -1, x की जगह पे क्या रखिएगा बोलिए तो x का मान कितना हो जाएगा -1, अब बराबर है तो बराबर। अब एक बात बताइए लिख दीजिए x जगह पर -1 रखने पर तब हम x बराबर को -1 नहीं रखते हैं, समझ में x बराबर अलग-अलग रखा है पर्सन वीडियो सबूत है इधर देखिए। x बराबर -1 हो गया ना, बस समझिए लेट मत करिए उसको। x बराबर -1 रख रहे हैं, -1 रखेंगे तो b क्या हो जाएगा 0, और a पता चल जाएगा। तो इसको रखना जरूरी है, इसको रखना जरूरी है तो 0 हो जाएगा। अब बोले यहाँ पे कितना हो जाएगा -x की जगह पे -1 बराबर तो बराबर a है तो a, x जगह पे क्या रखना है बोलिए तो क्या रख रहे हैं -1 अब प्लस 2 ऑलरेडी पहले से है। आप ये सब ये क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि बाबू ये वाला जो टर्म है 0 हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए -1 बराबर a इंटू बोलिए कितना हो जाएगा a इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा ना, यानी इसलिए a का मान कितना होगा प्लस आएगा, इंटू को दिया है 1 में प्लस दीजिए। अरे भैया वही है प्लस 1, ऐसा नहीं समझ रहे हैं, आ गया सर। ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा प्लस 1 हो गया इंटू में सार उसे नीचे कोई नहीं बड़ा ब्रैकेट में नहीं ब्रैकेट में है ऐसा में। तो देखिए अब बोलिए b पता करने के लिए क्या करेंगे बोलिए तो इसको 0 बनाना पड़ेगा, तो x की जगह पे क्या रखिएगा, अब चूंकि x की बराबर क्या रखिएगा -2 ना, तभी ना b का पता चलेगा। तो बोलिए x बराबर जब -2 रखिएगा बाबू तो x की जगह पे क्या रह जाएगा -2 बराबर, अब बोलिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 0 नहीं हो जाएगा, -2 प्लस तो कितना हो जाएगा 0, और 0 में से गुणा करेंगे तो 0 हो गया। यहाँ से निकालिए b इंटू x जगह पे क्या रख रहे हैं बोलिए तो -2 प्लस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 बराबर कितना हो जाएगा b इंटू कितना -1, समझे। इसलिए यहाँ पे इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसको बिटकाने को बोलिए ठीक। यहाँ पे मिटा के लिख देते हैं, विचार कर लेते हैं, ठीक है। देखिए b का यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 बराबर कितना हो जाएगा b इंटू -2 में से 1 कटेगा तो कितना -1, अब b का पता करना है तो -1 गुणा में तो भागे में हो जाएगा, तो b का मान कितना हो गया 2 नहीं समझ में आया। अब जरा एक बार इसी का इंटीग्रेशन हमको निकालना है बाबू, इसी का इंटीग्रेशन निकालना है, जरा गौर से समझिएगा। चूंकि इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इनटू x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन निकालना है बाबू, पसंद करेंगे सकता है। अब बोलिए इसको क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, नहीं समझ क्या बोल रहे हैं,
ये वाला जो है इसके बराबर है कि नहीं बराबर है, तो क्या इसको इंटीग्रेशन में रख दें? नहीं रख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? a बटा में कितना हो जाएगा? x प्लस 1 अब प्लस कितना हो जाएगा बोलिए तो बाबू, b बटा में कितना हो जाएगा? x प्लस 2 इनटू, लगता है नहीं समझ में आया आप लोगों को। हम क्या कर रहे हैं समझ पा रहे हैं आप लोग? अब यहाँ पे बहुत समझिएगा बाबू क्या कर रहे हैं। अब इसका निकालेगा ना, अब इसका थोड़ी निकालेंगे, अब इसका निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए A का मान रख दीजिए। और सुनो, अब a b का मान रखेंगे तो आप अब लेकिन अलग-अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अलग-अलग इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? a के जगह पे क्या रखिएगा? a का मान कितना निकालेंगे? a का मान -1, तो -1 अब बटा में कितना हो जाएगा? x प्लस 1 इनटू कितना? dx सेपरेट कर दें, अब बीच में प्लस है तो प्लस नहीं कर सकते ऐसा। इंटीग्रेशन b का मान कितना है बाबू? b का मान कितना है? 2 निकाले हुए हैं, तो 2 अब बटा में कितना हो जाएगा? x प्लस 2 इनटू dx। कहीं परेशानी क्या आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब यहाँ पे गौर देखिएगा तो क्या कुछ हो रहा है? -1 बाहर निकल जाएगा, तो बोलिए -1 जब बाहर निकल गया तो क्या बचा बोलिए? 1 बटा में x प्लस 1 इनटू dx प्लस यहाँ पे 2 बार निकल गए तो क्या बचेगा? 1 बटा में x प्लस 2 इनटू dx। अब बोलिए रेसिप्रोकल बताए हैं, रेसिप्रोकल का dc कितना होता है? 1 बाई x चाहे 1 बटा देखिए 1 बटा में x अच्छा 1 बटा में x प्लस 1 एक ही बात में है, नहीं सुन पा रहे हैं? तो रेसिप्रोकल हो गया कि नहीं हो गया? ये व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का इंटीग्रेशन क्या बताते हैं? log mod x नहीं समझ कितना हो जाएगा? यहाँ पे जब आगे बढ़िएगा तो -1 इनटू कितना हो जाएगा? log mod और x की जगह पे x प्लस 1 है ना, तो क्या लिखिएगा बाबू? x प्लस 1 अब प्लस 2 इनटू क्या लिखिएगा बोलिए तो? log mod क्या हो जाएगा? x की जगह क्या हो जाएगा? x प्लस 2 प्लस c क्या नहीं ठीक है सर, डायरेक्टर हमको दिखाई नहीं देगा। मान लीजिए का 1 b बता रहा था दूसरा चीज वो इसलिए भी उसे तो नहीं पा जाएगा, उसमें जाएगा ऐसे कोई 3 माने तो सी आ जाएगा। हमेशा मान लीजिए ऊपर तक कांस्टेंट है। हाँ इसीलिए मान रहे हैं। देखिए बाबू है तो इसको रेसिप्रोकल पे काहे किए हैं? हमको देख लिए कि ऊपर 1 है, और देखिए आपकी बुक में आंसर देखिएगा ना तो इतना नहीं दिया है और आप हो गए परेशान। आप परेशान हो गए ना, तो परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे? देखो इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? देखिए बाबू इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, देखिए माइनस लॉग x प्लस 1 अरे देखिए इनटू यहाँ पे देखिए प्लस कितना हो जाएगा? log यहाँ पे पता क्या करिएगा? यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा x प्लस 2 और 2 जो है ना यहाँ पे स्क्वायर में चला जाएगा, मॉड के स्क्वायर और प्लस 3 हो जाएगा। ऐसा भी इस तरह से दिया। अब बोले ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है कि log x देखिए बाबू log m माइनस log n का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? बटा में हो जाएगा। आंसर मुझे दिया है, आप लोग चक्कर में तो जरूर आंसर नहीं आया है तो आंसर आ जाएगा ऐसे। तो log m देखिए log m माइनस log n इसका फॉर्मूला कितना होता है बोले तो? log बताते हैं एक मिनट, log m ये कितना हो जाएगा? x प्लस 2 का स्क्वायर और बटा में कितना हो जाएगा? x माइनस 1 का प्लस क्या हो जाएगा? c। समझ गए? ठीक चांस कर दिया, कोई परेशानी नहीं है ना। अब देखिए आप चक्कर में मत पड़िएगा, मेरा बात मानिए ना, तो आप ऐसा क्या करिए इतना ही पे छोड़ दीजिएगा, आपका कोई गलती नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं? हम बता रहे हैं कि परेशान हो जाते हैं।